साजिया, स्क्रीन विजिबल है? ठीक है। कोई डाउट है लास्ट क्लास से? मेरा कोई डाउट है? क्या किया था लास्ट क्लास में हमने? एडवांस है। ठीक है। आज हमारा सर्किट है पेज ऑब्जेक्ट मॉडल और पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। जब हम इसकी बात करते हैं तो हम प्रोजेक्ट की बात करते हैं कि जब हमें कोई प्रोजेक्ट मिलेगा काम करने के लिए, ठीक है, इंडस्ट्री में जैसे हम प्रोजेक्ट में जाएंगे, उसका आर्किटेक्चर किस तरीके से रहेगा। क्लियर है? ये समझना है। सो अभी जो हम टेस्ट केस लिख रहे थे, तो नॉर्मल टेस्ट केस लिख रहे थे, सिंपल टेस्ट एनजी का यूज करके नॉर्मल टेस्ट केस लिख रहे थे और उनको रन कर रहे थे। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अपना प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर बनाएंगे और सीखेंगे कि प्रोजेक्ट में कैसे काम होता है। प्रोजेक्ट में स्टार्ट होने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट सीखना है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। लास्ट क्लास मैंने इसका ब्रीफ दिया था कि हम पेज ऑब्जेक्ट मॉडल करेंगे। अभी क्या हो रहा है कि मैंने अभी टेस्ट केस लिखने, लॉग इन टेस्ट केस और जावा फाइल बना दी। ठीक है, मुझे प्रोडक्ट की टेस्ट केस लिखनी है, प्रोडक्ट टेस्ट केस और जावा फाइल बना दी। ठीक है, एक ये फाइल बना दी, एक ये फाइल बना दी, इसके अंदर टेस्ट केस लिख दिए। टेस्ट केस लिखने का तरीका क्या है कि पहले मुझे वेब एलिमेंट ढूंढने पड़ते हैं लोकेटर से। ठीक है, उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करना होता है। क्लियर? और फिर एसर्शन लगाना। क्लियर है? एसर्शन लगाना कि वो ठीक है या नहीं है। क्लियर है? सेम काम हम दूसरे इसमें कर रहे हैं, इसमें टेस्ट केस लिख रहे हैं। लेकिन जब आप प्रोडक्ट के टेस्ट केस पे आ रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ रहा है, जो एलिमेंट आपने यहाँ पे ढूंढे थे वो आपको फिर से यहाँ पे ढूंढने पड़ रहा है। यस और नो? ये वाला पोर्शन आपको रिपीट करना पड़ गया। क्लियर? इसमें आपने लॉगिन के एलिमेंट को ढूंढा और फिर आप नेक्स्ट पेज में जाओगे, तो फिर आपको प्रोडक्ट पेज से जाना पड़ेगा, लॉगिन पेज से जाना पड़ेगा, तो फिर आपको ये दोनों क्या करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा। तो इससे क्या हो रहा है कि रिपीटिशन बहुत ज्यादा हो रहा है और बढ़ता जाएगा रिपीटिशन। तो रिपीटिशन बढ़ता जा रहा है ऐसे। क्लियर है? इन सबको ठीक करने के लिए कॉन्सेप्ट क्या है, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। ये क्या है, डिजाइन पैटर्न, कि हम अपने कोड को किस तरीके से डिजाइन करें। तो अब हमें जो डिजाइन करना है, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल कहता है कि आपको इस तरीके से ना डिवाइड करके अपने लॉगिन पेज को दो पार्ट में डिवाइड करना है। एक में आप पेज ऑब्जेक्ट ढूंढोगे, ठीक है, और दूसरों में उसके टेस्ट केस लिखोगे। पेज ऑब्जेक्ट मतलब कि वेब एलिमेंट फाइंड करोगे और उनके ऊपर जो भी एक्शन हो रहा है वो आप लिखोगे और अपने टेस्ट केस इस फाइल में लिखोगे। क्लियर? ये लॉगिन के हो गए सेम। सेम पेज ऑब्जेक्ट हम किसके बनाएंगे, प्रोडक्ट पेज के। ठीक है, और टेस्ट केस अब हम अलग करते जाएंगे और पेज ऑब्जेक्ट सब एक साथ रख देंगे। अब इसको समझो क्या हुआ कि मैंने पेज ऑब्जेक्ट बना दिया, ये किसका हो गया, लॉगिन का, ये हो गया प्रोडक्ट का। ठीक है, लॉगिन के टेस्ट केस मेरे यहाँ पे आ गया, प्रोडक्ट के टेस्ट केस यहाँ पे आ रहा है। तो अब जब मैं लॉगिन के टेस्ट केस लिखूंगा, लॉगिन के, तो इस एलिमेंट को ढूंढूंगा, इस एलिमेंट को यहाँ से एक्सेस करूंगा। प्रोडक्ट के टेस्ट केस लिखूंगा, लॉगिन पे जाना है तो भी यहीं पे जाऊंगा। एक फाइल को दो फाइल में ब्रेक कर दिया और यहाँ से इसको एक्सेस कर रहे हैं, यहाँ से इसको, तो हमारी एक ही लॉगिन की फाइल बनेगी। इसी फाइल के एलिमेंट को हम अलग अलग जगह से ढूंढेंगे। क्लियर है?
तो इससे क्या होगा, हमारा रिपीटिशन नहीं होगा, और चेंजेस जो हमें करने पड़ेंगे वो सिर्फ यहाँ पे करने पड़ेंगे एक फाइल में। इसको ना थोड़ा सा ग्राफिकल वे में समझते हैं। टेस्टिंग, क्लियर है, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। अभी हम इस तरीके का आर्किटेक्चर नॉन पेज ऑब्जेक्ट की एक ही क्लास के अंदर वेब एलिमेंट लिख रहे थे और टेस्ट मेथड लिख रहे थे। अब हम क्या करेंगे, एक क्लास को दो क्लास में ब्रेक कर देंगे, वेब एलिमेंट अलग लिखेंगे और उनके ऊपर एसर्शन कि वो ठीक है नहीं है टेस्ट केस दूसरी जगह लिखेंगे। उससे क्या फायदा होगा, जैसे होम पेज है, ठीक है, लॉगिन पेज है, लॉगिन पेज की क्लास अलग होगी, वेब पेज अलग होगी, पेज ऑब्जेक्ट अलग होगा, वेब पेज अलग होगा। क्लियर है। लॉगिन पेज के एलिमेंट को कौन यूज कर सकता है, होम पेज यूज कर सकता है। एक टेस्ट केस फाइल बनाई, इसमें हम क्या यूज कर पा रहे हैं, होम पेज का यूज कर पा रहे हैं। टेस्ट केस फाइल बनाई, लॉगिन पेज का यूज कर पा रहे हैं। पेज ऑब्जेक्ट से वेब पेज पे जा रहे हैं। जो काम हम होम पेज और टेस्ट केस का एक ही फाइल में कर रहे थे उसको हम ब्रेक करके दो फाइल में कर देंगे। इतना समझ में आ गया। अब इसको टेक्निकली कैसे करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक्लिप्स में जाके अपना एक बिगिनर प्रोग्राम बना रहे हैं। ठीक है, और इससे भी पहले अब इस प्रोग्राम को हमें कहाँ गिट में रखना है, गिट में पहले भी सिखा चुका हूँ आपको। गिट में रेपोजिटरी बनाएंगे, पूरा प्रोजेक्ट एंड टू एंड कैसे करेंगे देखो। गिट में एक रिपोजिटरी बनाएंगे, मैं मेघा मेघा मैं आपके नाम से रख देता हूँ ताकि मुझे याद रहेगा आपके बैच का। मेगा मोनिका ऑटोमेशन, ठीक है, ऑटोमेशन और पीओएम पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। क्लियर है, मैंने रिपोजिटरी बना दी, क्रिएट कर दी। ठीक है, इसके अंदर एक फाइल क्रिएट कर दे रहे हैं। ठीक है, ये सैंपल फाइल हो गई, डेमो डॉट, कमिट कर दिए चेंजेस। ठीक है, ये हमारी एक फाइल हो गई और ये हमारी कोड रिपोजिटरी हो गई। और किस नाम से बनाई थी, रेखा, ये वाली। ठीक है? इस पे हम जाएंगे, ये यहाँ से हम कोड कॉपी कर सकते हैं इसका। ठीक है, अब हमें अपने डेस्कटॉप पे जाना है, ट्रेनिंग प्रोजेक्ट, यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। यहाँ आपको नाम दे देते हैं मेगा, जरूरी नहीं सेम नाम दो, अलग दे सकते हो, तो मैं सेम दे रहा हूँ, मोनिका साविया अंडरस्कोर ऑटोमेशन प्रोजेक्ट। हम इस प्रोजेक्ट के अंदर सिंक करेंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो हम सोर्स ट्री ओपन करते हैं, सोर्स ट्री में आपको सेटअप कराएगा। ठीक है, क्लोन करना है, क्लोन करने के लिए कॉपी कर लो, यहाँ पे पेस्ट करो, क्लोन कर, तो आपका जो फोल्डर बनाया था उसके अंदर कोड आ जाएगा। इसी के अंदर किया है, कहाँ कर, सॉरी मैंने ब्राउज नहीं किया।
मुझे डिलीट करना पड़ेगा, मैंने एड्रेस गलत दे दी, एड्रेस अपना सिलेक्ट करना था। ठीक है, क्लोन करना है। क्लोन करने के लिए जो पाथ है ना, ये आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ब्राउज करके अपने प्रोजेक्ट का देना पड़ेगा जो फोल्डर हमने लिया है। तो मैंने लिया है ट्रेनिंग प्रोजेक्ट के अंदर ये वाली फोल्डर, इसको सिलेक्ट करना है, ठीक? इसके अंदर क्लोन करना है, तभी इसके अंदर आएगा। इसके अंदर देखो फाइल आ गई, गिट की रिपोजिटरी कनेक्ट हो गई। अब मुझे जो अपना एक्लिप्स का फोल्डर बनाना है ना, वो यहाँ पे बनाना है, ऑटोमेटिक पिक हो जाएगा। तो मुझे एक्लिप्स में गया, अब यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाना है, राइट क्लिक किया, न्यू, मेविंग प्रोजेक्ट, ठीक है, क्रिएट अ सिंपल प्रोजेक्ट, यूज डिफॉल्ट वर्क लोकेशन। अब लोकेशन कौन सी होनी चाहिए, मैं दे सकता हूँ लोकेशन, मेरे प्रोजेक्ट की लोकेशन जो गिट से एक्सेस किया हमने, ट्रेनिंग प्रोजेक्ट, ये वाला, ठीक है। ये अंदर की सिलेक्ट फोल्डर में ग्रुप आईडी दे दो, मेघा, अ, मोनिका, आर्या, नहीं नहीं, मैं उस नेम प्रोजेक्ट का नेम दे रहा हूँ, ऑटोमेशन प्रोजेक्ट, ठीक है, फिनिश। तो मैंने देखो यहाँ पे एक ही प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया, इसके अंदर सारा स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया, ठीक है। और ये मैंने कहाँ पे क्रिएट किया है, अपने डेस्कटॉप की इस फाइल पे, ये सारी फाइल है, ठीक, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना होता है, डिपेंडेंसीज देनी होती है, मैं डिपेंडेंसीज कॉपी कर ले रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। ये डिपेंडेंसीज है, ये आपको पता है, मैं पूरा एक एक चीज एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसको बाद में करूंगा, इसलिए मैंने बताया था कि प्रोजेक्ट का यूज करेंगे तो प्रोजेक्ट का आर्किटेक्ट, तो यहाँ पे डिपेंडेंसी, ठीक है। तो ये बिल्ड कर रहा है, प्रोजेक्ट बिल्ड करेगा। तो हमारा एक इस प्रोजेक्ट का मेवन की डिपेंडेंसीज के अंदर डिपेंडेंसीज आ गई, सेलेनियम आ गया, वेब ड्राइवर मैनेजर आ गया, टेस्ट एनजी आ गया, सब कुछ आ गया, ठीक है। अब मैं अपने पे जाता हूँ, सोर्स ट्री पे। अब जो फाइल मैंने यहाँ पे चेंज की थी ना, ये सारी फाइल्स आ गई देखो इसके अंदर, ठीक है। इसको स्टेज और इसको कर दिए कमिट। हमने क्या किया, यहाँ पे कोर्स का नाम देते बेसिक सेटअप डन, और इसको कर दिए कमिट, ठीक है। पुश करना है, सर्वर पे पुश कर दिया, ठीक है। मेरे को इस आईडी से करना है अपनी, तो सारा कोड मैंने पुश कर दिया। जब सर्वर पे जाएंगे, गिट पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो हमारे पास देखो सारा प्रोजेक्ट यहाँ पे आ गया। हम जो डेवऑप्स होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ से फाइल को उठा के अपने डेवऑप्स के इंजन पे चला देते हैं। जैसे मैंने क्लोन करी ना, यहाँ से अपने इस पे क्लोन करी, वो यहाँ से क्लोन करके अपने जो डेस्कटॉप सर्वर होता है पे चला देते हैं बस। मुझे क्या करना है, मुझे बस अपना कोड यहाँ तक पहुँचाना है। तो ये एक्लिप्स के मेरा सिंक हो गया है, मैं कुछ भी चेंज करूंगा अपने एक्लिप्स में, सपोज मैं यहाँ पे अपनी फाइल बनाऊंगा, यहाँ पे न्यू पैकेज बना रहा हूँ, उसके अंदर मैं लिख रहा हूँ पेज ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसी के अंदर बना रहा हूँ न्यू पैकेज, इसके अंदर हम लिखेंगे टेस्ट केस, ठीक है। अभी अलग, हाँ अलग अलग बनाओ, न्यू क्लास लॉगिन के पेज ऑब्जेक्ट। एक बार स्ट्रक्चर आप बना लोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा, फर्स्ट टाइम लगेगा कि थोड़ा सा हैवी है। टेस्ट केस का बनाना है, तो यहाँ पे लॉगिन टेस्ट केस, ठीक है। दो क्लासेस हमने बना ली, एक बार मैं स्ट्रक्चर आपको फिर से समझाता हूँ। मेविन प्रोजेक्ट बनाया था, यूएम बना दी, ठीक है। सोर्स के अंदर हमने दो फाइलें बना दी, पेज ऑब्जेक्ट टेस्ट केस, ठीक है। पेज ऑब्जेक्ट के अंदर हमने एक पेज ऑब्जेक्ट बना दिए, और यहाँ पे टेस्ट केस लिखेंगे, क्लियर है। अब जो भी काम हम करेंगे ना, सोर्स ट्री ओपन करेंगे,
तो यहाँ पे आप जाके देखोगे ये चेंजेस आ जाएंगे यहाँ पे। क्लियर है? इसको कमिट करना है। अभी मैं और चेंजेस करके कमिट करूंगा, तो कमिट करेंगे, स्टेज ऑल करेंगे, तो ये सारे चेंजेस कहाँ पे चले जाएंगे? सर्वर पे चले जाएंगे। तो ये काम करना है हमें। तो ये हमने अपना प्रोजेक्ट इंटीग्रेट कर दिया। अब हमें बस यहाँ पे काम करना है, अपने चेंजेस करने हैं, सॉरी, अपने चेंजेस करने हैं और ये को पुश करते जाना। इसी रिपोजिटरी को कोई और भी अपने प्रोजेक्ट में कॉपी कर सकता है, वो भी काम करेगा, वो भी पुश करता जाएगा। जब सारा काम हो जाएगा, किसी को इसको बिल्ड करना होगा सर्वर पे, वो यहाँ से कॉपी करेगा, जेनकिंस पे चलाना है, टीम सिटी पे चलाना है, जो भी डेवऑप्स सर्वर है वहां पे चला देगा। ठीक है? ठीक है, इसको बंद कर देगा। ये तो अब अपने आप कोड जाएगा अपने पास। अब हमें जो सीखना है वो ये सीखना है, डिजाइन पैटर्न। इतना बेसिक सेटअप समझ में आ गया? ठीक है। अभी तक सबसे पहला काम हमें क्या करना है? हमें सॉस डेमो वेबसाइट पे जाना है। अब इसमें हमारे ये एलिमेंट है, ठीक है? इन एलिमेंट को ढूंढना है और उसके ऊपर जो एक्शन लिखने हैं वो। अब हम जो वेरिएबल हैं, जो एलिमेंट है, इनको वेरिएबल बना देंगे, और जो इनके ऊपर एक्शन परफॉर्म हो रहा है उनको फंक्शन बना देंगे। और जो भी हमें इस वेरिएबल पे कोई भी एक्शन परफॉर्म करना होगा, कॉल कर लेंगे। ठीक है, अब देखो कैसे होगा। इससे पहले हमें क्या कर, मैं कॉपी कर रहा हूँ थोड़ा सा कोड, की बहुत ज्यादा कोड है, लेकिन वो तो और टाइम लग जाएगा। इससे पहले वेब ड्राइवर, ड्राइवर नाम का एक वेरिएबल बना हुआ है। मैं एक एक करके आपको बताते जाता हूँ। ठीक है, वेब ड्राइवर, ड्राइवर, क्लियर है? सिर्फ एक ड्राइवर नाम का वेरिएबल बना, जैसे हम स्ट्रिंग बनाते थे, इंट बनाते थे, ए इज इक्वल टू 10, या ए लिखते थे, ए की वैल्यू को बाद में वैल्यू असाइन करते थे। तो मैंने एक ड्राइवर वेरिएबल बना दिया, किस टाइप का होगा? वेब ड्राइवर क्लास टाइप का होगा। क्लियर? दूसरा काम क्या करना है? हमें कंस्ट्रक्टर बनाना है। तो कंस्ट्रक्टर जो बनेगा वो क्लास नाम से ही बनेगा। हमने बना दिया पब्लिक। ठीक है, अब ये क्या लेगा? ये वेब ड्राइवर नाम का, वेब ड्राइवर नाम का एक ड्राइवर को देगा कोई भी, तो दिस डॉट ड्राइवर इस वेरिएबल में स्टोर कर लेगा। इस वेरिएबल में जो भी इसको ड्राइवर देगा, जो भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा, ठीक है, अब उसको क्या करना पड़ेगा? ड्राइवर देना पड़ेगा, और वो ड्राइवर यहाँ पे स्टोर कर लेगा। देखिए, ग्लोबल वेरिएबल बना दिया, इसके अंदर हम ड्राइवर रखेंगे। अभी बताएंगे ड्राइवर कहाँ से आएगा। इतना क्लियर हो गया? नेक्स्ट है, मुझे एक बाय क्लास का यूज करना है। अब एक नया कॉन्सेप्ट है, सेलेनियम में क्लास होती है बाय क्लास, इसको इंपोर्ट किया। इस क्लास का यूज करते हैं हम वेरिएबल बनाने के लिए। हमने एक वेरिएबल बना लिया। वेरिएबल क्या बनाया? जैसे ये है। अब इस क्लास के अंदर मुझे यूजर नेम लिखना है, ठीक है, और इसकी आईडी क्या है? इसकी आईडी से मिल रहा है ये, तो यूजर नेम इसकी आईडी है। ठीक है, तो मैं कोई भी एक एलिमेंट बाय यूजर नेम इनपुट, उसको कैसे ढूंढना है? बाय डॉट आईडी से ढूंढना है, और इसकी आईडी यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको अगर भूल जाओगे, तो ये मैंने बाय क्लास का यूज किया। आईडी, आईडी से हम ढूंढ रहे हैं, और ये आईडी हो गई। ये जो एक एलिमेंट रिटर्न करेगा वो हमने इसको स्टोर कर लिया। तो हम इस तरीके से अपने एलिमेंट फाइंड करके यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, दूसरा एलिमेंट क्या हो गया? पासवर्ड। ठीक है, इंस्पेक्ट कर रहे हैं पासवर्ड, किससे ढूंढ रहे हैं? आईडी से ढूंढ रहे हैं। एक्स पाथ से कर रहे होते तो एक्स पाथ लिख देते हैं।
तो इसका कोई नाम दे देते हैं बाई। अब ये क्या है, पासवर्ड, पासवर्ड इनपुट है ये वेरिएबल का नाम है बस। कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर कैसे भी दे सकते हो, कैपिटल दे देता हूँ। इक्वल बाई डॉट आईडी से ढूंढ रहे हैं, और आईडी कौन सी है, पास, यूजर नेम नहीं पासवर्ड है, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, डबल कोड लगेगा। क्लियर है। सेम लॉगिन बटन है, लॉगिन बटन की आईडी। क्लियर। कोड मैं यही रखना चाह रहा हूँ, तो यही मैंने कॉपी कर, मैं आगे कॉपी करूँ। अभी चीज समझ में आ रही है। सिर्फ एक वेरिएबल बनाया है यूजर ने बाई क्लास का यूज करके, कि बाई क्लास के टाइप का होगा, इससे जो है यू। तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी करते थे, तो हमने बाई का यूज करके आईडी से किया है। क्लियर है। अब इस यूजर एलिमेंट के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, सेंड कीज कर रहे हैं, और सेंड कीज में नाम भेज रहे हैं, कौन सा, स्टैंडर्ड यूजर भेज रहे हैं। क्लियर है। तो हम एक मेथड बना देंगे, तो ध्यान से समझना, मेथड बना देंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे बनाया मेथड, एक मेथड बना दिया हमने एंटर यूजर नेम नाम से, और वो क्या करेगा, यूजर नेम लेगा पैरामीटर, और ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट फाइंड करो, यूजर इनपुट, ये वाला एलिमेंट फाइंड करो, और इसके ऊपर क्या कर दो, सेंड कीज, जो भी ये नाम दे। तो जैसे कोई भी टेस्ट केस होगा, अब वो इसको कॉल करेगा एंटर यूजर नेम, और यूजर नेम दे देगा, तो यहाँ पे आ गया। तो हमें ड्राइवर, जो ये ड्राइवर है, इसको बोला ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, एलिमेंट को फाइंड करो, किस एलिमेंट को, इसको, तो ये आईडी को फाइंड करेगा और सेंड की भेज देगा। ठीक है। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, पासवर्ड, पासवर्ड का मेथड बना दिया। क्लियर। तीसरा बना दिया क्लिक बटन, ये मेथड क्या करेगा, क्लिक करेगा इस पे लॉगिन बटन पे। क्लियर। यहाँ पे हमने एलिमेंट ढूंढ दिए। अब पूरे प्रोजेक्ट में हमें दोबारा से इस एलिमेंट को ढूंढने की जरूरत नहीं है, हम इसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के सिर्फ इस एलिमेंट को पिक कर सकते हैं, इस मेथड को बुला सकते हैं। क्लियर। ये चीज क्लियर हो गई। तो अब हमने पेज ऑब्जेक्ट ढूंढ लिए, अब हमें क्या लिखने हैं, टेस्ट केस लिखने हैं। क्लियर। तो मैं पूरा फ्लो एक बार फिर से बताऊंगा। ये टेस्ट केस है। ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, वेब ड्राइवर, ड्राइवर ऑब्जेक्ट बनाना है ड्राइवर का, ताकि हम इसको बार बार यूज कर सकें, ग्लोबल ऑब्जेक्ट। क्लियर। फिर हमने एक सेटअप मेथड बना दिया, सेटअप मेथड में आपको मैं इस तरीके से, ठीक है, ये क्या करेगा, अब इसमें हमने, अब यहां से देखना, सेटअप में हमें क्या करना है, वेब ड्राइवर मैनेजर क्लास का यूज करना है। ठीक है, ये मैंने पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में ऐड किया था, वेब ड्राइवर मैनेजर। क्लियर। ये वेब ड्राइवर मैनेजर की डिपेंडेंसी, तो ये क्लास है, ये क्लास क्या काम करती है, ये आपका ड्राइवर सेटअप करके आपको दे देगी, डॉट सेटअप क्रोम ड्राइवर, और आप इसको दो बार नहीं लिखना, कॉपी, वेब ड्राइवर मैनेजर ये क्लास है, हमने इसको यूज किया। इसका एक मेथड है क्रोमियम ड्राइवर डॉट सेटअप, ये क्या करेगा, क्रोम ड्राइवर आपको खुद से सेटअप करके दे देगा, और क्रोम ड्राइवर का आपने क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया। उस ऑब्जेक्ट को क्या बोला, यहाँ पे सेव कर दिया, इसको बोला विंडो डॉट मैक्सिमाइज करो, गेट करो सोर्स से, और इसको कहाँ रख दिया, बिफोर मेथड में। कोई भी टेस्ट केस बनाओगे नीचे, तो ये सबसे पहले रन होगा, और रन करके ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना के इसमें स्टोर कर देगा।
ताकि नीचे वाला टेस्ट केस यूज कर पाए। क्लियर है? अब हमारा काम है कि यहाँ पे टेस्ट केस बनाना। पब्लिक लॉग इन टेस्ट केस 1। ठीक है, वॉइड, ये हमारे क्या हुआ है, एट द रेट टेस्ट हो गया। इंपोर्ट कर लेते हैं टेस्ट एन जी टेस्ट। क्लियर है? बिफोर टेस्ट हमने ऐड कर दिया, लास्ट में आफ्टर टेस्ट भी कर देते हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी पिछली क्लास में मैंने बताया था, बिफोर टेस्ट आफ्टर टेस्ट। अभी लॉग इन टेस्ट 1 है। ठीक है, इसके अंदर मुझे अपना ये लॉगिन जो प्रोजेक्ट है ना, ये इसके अंदर ये वेरिएबल है, इनको एक्सेस करना है। कैसे करूं? लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट का मॉडल बना दूं। लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट इज सेम उसके लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट लॉगिन इज इक्वल टू न्यू लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट, और इसको क्या देना था, ड्राइवर देना था। अब इसको ना इंपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये अलग पैकेज में है। इंपोर्ट पेज ऑब्जेक्ट डॉट लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। ओपन डिक्लेरेशन, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ जो मैंने यहाँ पे बना लिया। इसको क्या चाहिए, इसको ड्राइवर चाहिए, ये वाला ड्राइवर। इसमें एलिमेंट मैंने यहाँ से सेव करके रखा था, इसी को पास कर दिया। ठीक है, अब जब ये टेस्ट केस कॉल होगा, ये लॉगिन क्लास का एलिमेंट बनाएगा, इसको ड्राइवर दिया जाएगा, ये ड्राइवर इसके पास जाएगा। तो जब भी एलिमेंट का हम इसका मेथड का यूज करेंगे, इस ड्राइवर की हेल्प से इस एलिमेंट पे सेंड केस कर देगा। तो मुझे एंटर यूजर नेम का यूज करना है अब लॉगिन टेस्ट केस में। क्या करूं, लॉगिन डॉट एंटर यूजर नेम, और जो भी यूजर नेम देना है यहाँ से भारत देना है, जब भारत सिंह देना है वो यहीं से कर सकता हूँ। अब क्या करना है, लॉगिन डॉट एंटर पासवर्ड, पासवर्ड क्या देना है, 1234 देना है। क्लियर है? ये टेस्ट केस बन गया। अब इसको चला के देखते हैं क्या ये हमारी वेबसाइट पे चल रहा है। ठीक है, टाइम डॉट डॉट स्लीप, ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा, ऐड थ्रो एक्सेप्शन, बस इसको ऐड कर, रन करते हैं। अब इसने एक ही में कर दिया, मैंने शायद यहाँ पे एंटर यूजर नेम लिख दिया, मुझे क्या लिखना है, लॉग इन डॉट, जो मेथड बनाया था मैंने, एंटर पासवर्ड, पासवर्ड भेजना है। क्लियर है? अभी मैं क्विट को इसको ना कमेंट कर देता हूँ। अभी इसको मैं चलाना नहीं चाह रहा ताकि देखना, रुकना चाह रहा हूँ स्क्रीन से। तब टेस्ट केस लिखना, देखो एक बार हमने ऑब्जेक्ट ढूंढ लिए, ठीक है, दूसरा टेस्ट केस लिखना है, वो मुझे ये स्टैंडर्ड यूजर भेजना था, तो मैं अब यहाँ भेज सकता हूँ, मुझे कुछ नहीं चेंज करना है। वो पासवर्ड भेजना है, सीक्रेट सॉस में यहाँ भेज सकता हूँ। क्लियर? मुझे दूसरा टेस्ट केस बनाना है, मुझे क्या करना है, सिर्फ पब्लिक वॉइड लॉगिन टेस्ट केस 2। ठीक है, ऊपर से भी कॉपी कर सकता हूँ मैं, फिर भी आपको दिखा रहा हूँ। इसी को कॉपी कर दिया। ठीक है, एक्सेप्शन को करेगा, ऐड कर दिया, सीक्रेट सॉस की जगह क्या भेजना है, सपोज लॉग आउट यूजर, तो यहाँ पे लिख दिया एंटर यूजर नेम लॉग आउट यूजर, और ये इस पे जाएगा। तो कल अगर सपोज करो इसकी आईडी चेंज हो गई, इसकी आईडी क्या हो गई, यूजर नेम 2 हो गई, तो मुझे कहाँ चेंज करना है, मुझे सिर्फ लॉगिन के पेज ऑब्जेक्ट में जाना है, और सिर्फ यहाँ पे आईडी चेंज करनी है, तो ये हर जगह चेंज हो जाएगी। क्लियर? अभी तो मैंने इसके बनाए थे। ठीक है,
अब सपोज मुझे पेज ऑब्जेक्ट बनाने हैं इसके, दूसरी अपने प्रोजेक्ट के, लॉगिन पेज के बनाने हैं, और न्यू क्लास प्रोडक्ट पेज ऑब्जेक्ट बनाने, इसके बनाने सेम। तो मैं भी यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ कि पेज ऑब्जेक्ट क्या करना है, ड्राइवर बनाना है, ऐड टू कार्ट बनाना है, और ये मेथड होगा कॉपी। क्लियर, क्या किया, कंस्ट्रक्टर बनाया, ऐड टू कार्ट वन, ऐड टू कार्ट टू, दो ऐड टू कार्ट बना दिए। जैसे हम इस पे लॉग इन कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, ऐड टू कार्ट वन, ऐड टू कार्ट टू, दोनों के पेज ऑब्जेक्ट बना दिए। ठीक है, ये मेथड बना दिया, क्लिक ऑन। ठीक है, दोबारा क्या करना है, इस क्लास को ऐड करना है, कहाँ पे, लॉगिन टेस्ट केस बनाए थे, न्यू टेस्ट केस, क्लास प्रोडक्ट टेस्ट केस। ठीक है, अब इसके अंदर जैसे हमने लॉगिन के टेस्ट केस बनाए थे, वैसे ही हम प्रोडक्ट के टेस्ट केस बना सकते हैं, लाइक दिस। इतना तो सेम ही रहेगा। ठीक है, जैसे लॉगिन के टेस्ट केस बनाए थे, सेटअप मेथड तो हमारा सेम रहेगा। ठीक है, सेटअप मेथड सेम रहेगा। टेस्ट केस लिखनी है हमें, पब्लिक वॉइड प्रोडक्ट टेस्ट केस वन। क्लियर है, ये हो गया एट द रेट टेस्ट। तो पहले मुझे लॉगिन करना है। ठीक है, तो लॉगिन का यहाँ पे मैं क्लास ऐड कर लूँ लॉगिन की। लॉगिन का पेज ऑब्जेक्ट कहाँ है, लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट डॉट लॉगिन टेस्ट केस, और मुझे इंपोर्ट पेज ऑब्जेक्ट डॉट प्रोडक्ट पेज, दोनों के मैंने क्लास ऑब्जेक्ट बना दिए यहाँ पे। लॉगिन ऑब्जेक्ट, लॉगिन इज इक्वल टू न्यू, क्या चाहिए, ड्राइवर चाहिए, कौन सा, ये वाला ड्राइवर, इसका ऑब्जेक्ट बना दिया। दूसरी क्लास क्या थी, पेज ऑब्जेक्ट, पेज ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट इज इक्वल टू न्यू, उसको भी क्या दे दिया, ड्राइवर। दोनों के पेज ऑब्जेक्ट बना दिए। पहले मुझे क्या करना है, लॉग इन डॉट एंटर यूजर नेम। ठीक है, यहाँ पे यूजर नेम लिख दूंगा, लॉग इन डॉट एंटर पासवर्ड, यहाँ पे पासवर्ड लिख दूंगा। ठीक है, लॉग इन डॉट क्लिक लॉग इन बटन, इससे क्लिक कर दूंगा। फिर प्रोडक्ट पेज में जाऊंगा, प्रोडक्ट डॉट क्लिक ऐड बटन। तो यहाँ पे मैं यूजर नेम दे देता हूँ, मुझे कौन सा यूजर नेम चाहिए, मुझे ये स्टैंडर्ड यूजर चाहिए, सीक्रेट सॉस चाहिए। ठीक है, लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। तो पहला टेस्ट केस है जिसमें लॉगिन बटन वन को क्लिक करा रहे हैं, सेम टेस्ट केस को रिपीट कर देते हैं, टेस्ट केस टू। ठीक है, इसमें हम क्या करा रहे हैं, दूसरे बटन को क्लिक करा रहे हैं, पहला प्रोसेस तो सेम है, डॉट प्रोडक्ट डॉट क्लिक ऑन लॉगिन बटन। ठीक है, ये टेस्ट केस हो गया, लेट्स इसको रन करते हैं, किसी को भी रन कर लेते हैं। तीन चीज हुई है, बस थोड़ा सा आर्किटेक्चर बदल दिया है। आर्किटेक्चर क्या बदला है हमने, कि हम प्रोडक्ट के टेस्ट केस लिख रहे हैं, लेकिन हमें एलिमेंट ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। क्यों, क्योंकि हमने जो लॉगिन के पेज ऑब्जेक्ट बना दिए एक जगह, उसी को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। जैसे प्रोडक्ट पेज में लॉगिन के हमने बना दिए एंटर यूजर नेम, इस मेथड को हम कॉल कर रहे हैं। अब ये कहाँ है,
लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट का मेथड है। कल अगर कुछ चेंज होगा तो मुझे बस यहाँ पे चेंज करना है, और जहाँ जहाँ यूज किया होगा वहां वहां अपने आप रिफ्लेक्ट करेगा कि वो इसी को यूज कर रहा है। सेंटर कहते हैं इसको, सेंट्रलाइज सिस्टम कहते हैं कि एक ही जगह से पेज ऑब्जेक्ट बन रहे हैं। एक बार मैं सबको बंद करके आपको एक बार आर्किटेक्चर दिखाऊं उसका। ठीक है, तो हमारा जो प्रोजेक्ट बना वो इस तरीके का बना। ठीक है, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल हमने ले लिया, जो जो हमें यूज करना था। ठीक है, हमने अपने सोर्स के अंदर पेज ऑब्जेक्ट बना लिए, टेस्ट केस बना दिए। अब आपको कोई भी पेज में जाना है और किसी भी पेज के एलिमेंट ढूंढने हैं, तो यहाँ पे टीम अप इंडिपेंडेंटली काम कर सकती है। मैं कहूंगा कि मैं लॉग इन पेज के ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, मेगा प्रोडक्ट पेज के बना रहे, कोई चेकआउट पेज के बना रहा है, फिर हम टेस्ट केस लिख सकते हैं। क्लियर होगा? तो प्रोडक्ट पेज में अब मुझे पता है कि मुझे अगर कल बोला गया कि आप इस पेज में जाओ, इस पेज का ये एलिमेंट है ना, ये चेंज हो गया है, ये चेकआउट पेज है, तो मुझे एक्यूरेटली पता है कि वो मेरे प्रोजेक्ट में यहाँ पे पेज ऑब्जेक्ट बना होगा, चेकआउट पेज बना होगा, इसमें मैं जाऊंगा उसमें ये एलिमेंट यहाँ पे चेंज हुआ है, मैं वहीं पे जाकर मुझे कोई टेस्ट केस ढूंढने की जरूरत नहीं है तो कौन सा टेस्ट केस में हुआ है। ये चीज समझ में आ रही है? इसे बोलते हैं प्री टेस्टिंग फ्रेमवर्क है। ठीक है, इस तरीके का चलो हम बनाते हैं। अब सपोज करो मैंने यहाँ पे एक फाइल है, दो फाइल है, 10 फाइल है। ठीक है, अब ये फाइलें एक साथ कैसे रन होंगी? अभी जैसे यहाँ से है, मैं किसको रन कर पा रहा हूँ? अपने टेस्ट केस को रन कर पा रहा हूँ, लॉग इन टेस्ट केस। ठीक है, रन ऑल करके मैं लॉग इन के सारे टेस्ट केस रन कर पा रहा हूँ। बच्चे रन करते हैं आगे। मैंने ड्राइवर डॉट क्विट नहीं लिखा है, मैं वो भी लिख देता हूँ, ड्राइवर बंद हो जाएगा। तो मैंने स्लिप भी दे रखा है, वो भी हटा देता हूँ। अच्छा, लॉग इन है, कोई बात नहीं, वो तो टेस्ट केस है, वो आप कर लोगे। ठीक है, मैं इसको हटाऊँ, लॉग इन टेस्ट केस ये होगा, टेस्ट केस सिर्फ ड्राइवर क्लोज कर देता हूँ ताकि तो आप अपने टेस्ट केस यहाँ पे लिख सकते हो, जो हमने बेसिकली टेस्ट केस लिखे थे। एसर्ट लगाना है, एसर्ट भी लगा सकते हो कि क्लिक हुआ, क्या हुआ, दूसरे पेज में गया। ठीक है, अब मुझे प्रोडक्ट टेस्ट केस के सारे टेस्ट केस चलाना है। तो भी दो टेस्ट केस चल गए, लेट्स सी, दो टेस्ट केस चल गए। क्लियर है? लेकिन जब मुझे पूरा सूट चलाना होता है, अब मुझे दो दो करके नहीं चलाने, मेरे पास लॉगिन टेस्ट केस फाइल है, प्रोडक्ट टेस्ट केस फाइल है, चेकआउट फाइल है, लॉग और कोई 10 फाइल है, सबको चलाना है। ठीक है, पूरा सूट चलाना है। अब टेस्ट एनजी पे आते हैं कि पूरा सूट चलाना है, तो हम क्या करते हैं, हम नई चीज सीख रहे हैं। टेस्ट केसेस में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है टेस्ट एनजी, कन्वर्ट टू टेस्ट एनजी, इसको क्लिक करेंगे, ये एक XML फाइल जनरेट करेगा। ठीक है, और जितनी हमने टेस्ट फाइल बनाएंगे, जैसे टेस्ट केस, प्रोडक्ट टेस्ट केस बनाए थे, लॉगिन टेस्ट केस बनाए थे, वो ऑटोमेटिक इसके अंदर आ जाएंगे। एक टेस्टिंग सूट आ जाएगा, इसको फिनिश पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, एक टेस्टिंग डॉट एक्सएमएल आ गई। ठीक है, इसके अंदर वो क्लासेस आ गई जो हमने यहाँ पे ऐड करी थी टेस्ट केस के अंदर। क्लियर? तो अगर हम अब इस क्लास से चलाएंगे रन एज टेस्ट एनजी सूट, तो यहाँ पे जितनी भी क्लासेस होंगी सब रन करना स्टार्ट कर देंगे पैरेलली। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें बैठ के टेस्ट केस चलाना, इसे बोलते हैं पैरेलल। वो फटाफट फटाफट अपना पूरा टेस्ट केस को रन कर रहा है एक ही बार में। हाँ, तो पहले लिखते हैं फिर लॉगिन के, तो क्लास ऊपर कर दो तो वो चलेंगे। तीन टेस्ट केस बनाए हमने, तीन रन हो रहा, हमें चार बनाए थे, तीन बनाए थे। लॉगिन के हमने दो टेस्ट केस बनाए थे। मैं इसके इंक्रीज कर दे रहा हूँ टेस्ट केस थोड़े से।
टेस्ट केस में कुछ नहीं कर रहे हैं, बस कॉपी कर दे रहे हैं। तो मैं तीन को नाम इसको नाम दे देता हूँ का। ठीक है। प्रोडक्ट में कितने एक ही बनाया था कि हमने प्रोडक्ट में? अच्छा, दो बनाए थे, ये क्यों नहीं रन हो रहा है? प्रोडक्ट टेस्ट केस वन, प्रोडक्ट टेस्ट केस टू, सेव कर लेते हैं। तो हमें अब कुछ नहीं करना है, हमें एक, दो और चार टेस्ट केस यहाँ से, छह टेस्ट केस रन होने चाहिए। टेस्टिंग एक्सएमएल रन एज टेस्ट एनजी सूट। तीन ही चले। ये कौन से चले? दो प्रोडक्ट के चले, एक लॉगिन का चला। लॉगिन में एक ही क्यों चल रहा है? अच्छा, मैंने टेस्ट नहीं लिखा है ऊपर। एट द रेट टेस्ट लिखना पड़ेगा, तभी वो रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक है। इसको लिखना मत बोलना, क्योंकि ये ए नोटेशन है टेस्ट एनजी का, तभी वो डिटेक्ट करता है। तो ये टेस्ट केस बनेंगे, मैथड टेस्ट केस तभी बनेंगे। ठीक है। एक दो तीन चार यहाँ से, और यहाँ से तो चल रहे थे। इसमें लिखा है, इसमें लिखा। ठीक है, छः के छः चलने चाहिए इस फाइल पे। छः है, 10 है, 15 है, 20 है, हमें मतलब नहीं है। हमने टेस्ट के चला दिए, वो रन कर रहा है। बैठ गए हम। 10 है, 20 है, 25 है, जितने भी टेस्ट केस हैं, कुछ वो सब अपने आप रन करेगा। हमें नीचे रिजल्ट देगा। ठीक है। तो 6 के 6 टेस्ट केस पास हो गए। एसोसिएशन लगाना होगा, हम टेस्ट केस के अंदर ही लिखेंगे। क्या करना है? हमने टेस्ट केस बनाया, एसोसिएशन लगाने तो हाँ, टेस्ट केस के अंदर तभी वो पास कर दिखाएगा। टूल में देखना है तो यहाँ पर देखो, लॉगिन के ये टेस्ट केस रन हो रहे हैं, प्रोडक्ट के ये टेस्ट केस रन हो रहे हैं। अब कभी कभी जैसे हमें इग्नोर करने हैं टेस्ट केस। ठीक है। थोड़ा सा टेस्ट एनजी में आ रहे हैं। कि जैसे आपने हाँ। बताया तो कन्वर्ट हाँ। करके। अभी एक बार फिर से करूंगा। अभी सपोज करो कि यहाँ पे टेस्ट केस की और फाइल है। सपोज चेकआउट भी है। न्यू, यहाँ पे चेकआउट, चेकआउट टेस्ट केस भी है। अब चेकआउट के अंदर मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, लॉगिन लॉगिन वाला कॉपी कर दे रहा हूँ। ठीक है। तो मैं कोड नहीं लिखना चाह रहा हूँ बार बार, मैं यही copy- तो मुझे फाइल इंक्रीज करनी है, इसलिए सपोज करो ये चेकआउट के टेस्ट केस वन है पूरा। मैं रिग्रेशन दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रिग्रेशन पे कैसे काम किया जाता है। टू सी। ठीक है। तो पहले रन करें, पहले इनको देख लूँ। ना आफ्टर मेथड नहीं लिखा है तो बंद नहीं हो रहा है। चेकआउट में आप चेकआउट के लिखोगे, मैंने सिर्फ लॉगिन के लिख दिए दिखाने के लिए। अब देखो, क्या टेस्टिंग डॉट टेस्ट एनजी के अंदर चेकआउट के मैसेज ऐड है? नहीं है, तो ये रन भी नहीं होंगे। ठीक है। अगर मैं रन करूं, टेस्ट केस बना दिए लेकिन रन नहीं किए। लेट्स सी, पहले रन करने दो।
पूरा रन हो जाएगा तो रिजल्ट आ जाएगा। वो 6 रन हो रहे हैं, लेकिन क्या चेकआउट के रन हुए इसमें? नहीं हुए। क्यों? चेकआउट की एंट्री यहाँ पे नहीं है। क्लियर? अब मुझे चेकआउट की एंट्री यहाँ पे करनी है। इसको दो मेथड है, मैं यहाँ पे जाके एडिट करके लिख दूँ, क्लास लिख दूँ, क्लास का नेम ऐड कर दूँ, क्लास नेम। ठीक है, क्या है वो, कौन से फोल्डर में है? टेस्ट केस डॉट, उसका नाम चेक आउट टेस्ट केस। ठीक है, या एक तो ये था, ओके, ये कह रहा पूरे नहीं लिखा आपने, चेकआउट डॉट टेस्ट केस। चेकआउट टेस्ट लिखा है, ठीक है। नहीं वो तो आएगा, उससे तो कुछ मतलब नहीं होता। ठीक है, तो उसकी मैनुअल एंट्री नहीं की जाती। ठीक है, आपको क्या करना है, ओके, इस टेस्ट एनजी को आप डिलीट कर सकते हो। ठीक है, मतलब हमें डिलीट करनी होगी हर बार। हाँ, करनी है नहीं करनी है आप मर्जी है। टेस्ट केस को फिर से करोगे आप, टेस्ट एनजी कन्वर्ट टू टेस्ट एनजी, ये फाइल है, तो देखो ये अपने आप ऐड कर देगा नई फाइल्स को, फिनिश। ठीक है, फिर टेस्ट एनजी बन गई। हमें फॉर अब इसमें नई भी, हाँ, ये तो अपनी फाइल हो गई जहाँ पे सारे टेस्ट केस चलने हैं। अब मेरी कोई रिग्रेशन साइकिल है, मुझे सिर्फ प्रोडक्ट के टेस्ट केस चलाने हैं और चेकआउट के चलाने हैं, लॉगिन के नहीं चलाने हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर टेस्ट केस में जा रहा हूँ और फिर से एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, एक और टेस्ट एनजी क्रिएट कर रहा हूँ मैं। अच्छा, नीचे नहीं होगा, टेस्ट एनजी कन्वर्ट टू टेस्ट एनजी। अब मुझे यहीं से हटाना है, मुझे लॉगिन के टेस्ट केस हटाने हैं। ठीक है, मैंने हटा दिया, का मैंने नाम दे दिया इस फाइल का, टेस्ट एनजी रिग्रेशन का नाम दे दिया, वो उसी मेरा रिग्रेशन सूट है। मुझे जो जो फाइल चलानी थी मैंने यहाँ पे एंट्री कर दिया और फिनिश कर दिया। ठीक है, या मेरे स्मोक टेस्ट है तो मैंने स्मोक लिख दिया। तो अगर मुझे सिर्फ रिग्रेशन के टेस्ट केस चलाने हैं तो मैं अब इस फाइल को रन करूंगा, राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी को, तो जो इस फाइल में एंट्री होगी ना फिर वो चलेगी। लेट्स सी, लॉगिन के नहीं चलने चाहिए, चेकआउट के और प्रोडक्ट के टेस्ट के चलेंगे। हाँ, कितने भी बना सकते हो। हाँ, एक्सएमएल फाइल बना दो और उस एक्सएमएल फाइल से चला दो। एक या दो फाइल ही होती हैं। ठीक है, रिग्रेशन की या टेस्ट एंड। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन से टेस्ट किस में चले हैं। रिपोर्ट तो नहीं आ रही है। ये सब क्यों चले गए इसमें, एंट्री सब, इसमें सबकी एंट्री है, लॉगिन की हटानी है। सेव नहीं किया था मैंने। ठीक है, सेव करके अब इसके चला रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से लॉगिन के नहीं चलने चाहिए क्योंकि मैं लॉगिन हटा दिया। ठीक है, तो राइट क्लिक करके रन एज टेस्ट एंड। ठीक है, तो कितने टेस्ट केस चल रहे हैं? 5। कौन कौन से? प्रोडक्ट के 2 लिखे थे, चेकआउट के लिखे थे, लॉगिन के नहीं चल। इस तरीके से हम अपने लॉगिन को बना सकते हैं। ठीक है? और उस लॉगिन टेस्ट केस है। ठीक है, अब मुझे इस फाइल में भी सपोज
मुझे क्या करना है, कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना है। ठीक है, तो मैं एट द रेट डिस्क्रिप्शन लिख सकता हूँ। जब टेस्ट केस रन होगा तो उसके आउटपुट में दिस इज टेस्ट केस 1 करके डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। डिपेंड ऑन मेथड, कुछ प्रॉपर्टी है टेस्ट एंजिन, इसको एडवांस में कहते हैं कि कुछ टेस्ट एंजिन के इनोटेशंस हैं जो हमें हेल्प करते हैं। तो पहला जैसे है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन अब इसको कैसे लिखते हैं, एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का नाम और उसकी वैल्यू। क्लियर, ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं और इनकी वैल्यू है। एट्रीब्यूट्स जैसे एट द रेट टेस्ट, डिस्क्रिप्शन, टेस्ट केस। टेस्ट केस जब पास होगा तो उसमें आउटपुट में डिस्क्रिप्शन भी आ जाएगी। इसका ज्यादा यूज नहीं होता है। इसका यूज होता है डिपेंड ऑन मेथड। ठीक है, तो कोई टेस्ट केस है, सपोज ये टेस्ट केस है, एपीआई स्टूडेंट टेस्ट केस है, और ये जो टेस्ट केस है वो स्टूडेंट, वेब स्टूडेंट लॉगिन टेस्ट केस के बाद चलना चाहिए। पहले ये लॉगिन हो, उसके बाद ये टेस्ट केस चले, क्योंकि ये पैरेलल ही चलते हैं सारे टेस्ट केस फटाफट किसी भी टेस्ट फाइल में। तो आप एट द रेट डिपेंड ऑन टेस्ट, कॉपी। तो सपोज ये जो लॉगिन टेस्ट केस हो रही है, एक्चुअल में अल्फाबेट वाइज चलते हैं टेस्ट केस। ठीक है, मैंने जो लिख दिया लॉगिन टेस्ट केस 3 और इसमें लिख दिया लॉगिन टेस्ट केस 4, इसको यहाँ पे दे दिया। तो ये जब टेस्ट केस, लॉगिन टेस्ट केस 3 चलने से पहले ये टेस्ट केस चलेगा, फिर ये टेस्ट केस चलेगा। को हम बोलते हैं डिपेंड ऑन मेथड। ये टेस्ट केस किसी और टेस्ट केस पे डिपेंड है, तो पहले हमें सेटअप करना होता है, हमें कुछ लॉगिन टेस्ट 4 चलेगा, लेकिन जब ये टेस्ट केस चलेगा तो स्किप होके पहले ये चलेगा। जब ये चल चुका होगा, पूरा पास हो जाएगा, तभी चलेगा। अगर ये फेल हो गया तो ये भी नहीं चलेगा। ये कौन सा डिपेंड ऑन मेथड। हाँ चलेगा, तो एक ही बात कहने का मतलब है, कोई टेस्ट केस ऐसा जो किसी और पे डिपेंड है, ठीक है, तो ये चलेगा। डिपेंड ऑन मेथड, जिसकी वो लिखा हुआ है। ऐसे ही डिपेंड ऑन ग्रुप, डिपेंड ऑन मेथड्स, ग्रुपिंग कर सकते हैं कि ये दो टेस्ट केस चलें तब ये टेस्ट केस चले। क्लियर, तो डिपेंड ऑन ग्रुप्स हम इसको यूज करेंगे और दोनों टेस्ट केस का नाम दे देंगे। क्लियर, प्रायोरिटी, अगर हमें टेस्ट केस में प्रायोरिटी सेट कर दे कि पहले नंबर पे कौन सा चले, दूसरे पे कौन सा चले, तीसरा पे कौन सा चले, तो हम प्रायोरिटी दे सकते हैं इस तरीके से, प्रायोरिटी 1 2। ठीक है, तो सबसे पहले कौन चलेगा, 1, उसके बाद 2 वाला। ऊपर नीचे भी होंगे, लेकिन जिसकी प्रायोरिटी सबसे कम होगी वो सबसे पहले चलेगा। एक्चुअल में सबसे पहले 0 चलता है, जिसकी हम नहीं देंगे उसकी प्रायोरिटी 0 है, ये 1 ये 2। लॉगिन की पूरी टेस्ट के बारे में प्रोडक्ट की एक्टिविटी हम सही से लॉगिन बात पहले से तो उसमें लिख दो आप उसमें या विद इन आपको कर दो। विद इन एंटर। क्लियर, कभी कभी डिपेंडेंसी होती है। शेयर प्रायोरिटी जैसे 1 2 3 4 कहीं तक भी नंबर, इसकी सबसे कम होगी पहले चलेगा। फिर है इनेबल डिसेबल, कोई टेस्ट केस आपको इनेबल करने हैं, से इनेबल फॉल्स कर दिया तो ये टेस्ट केस नहीं चलेगा। क्लियर, जैसे अगर हम किसी टेस्ट केस के ऊपर ये लिख दें, अगर मैं इस टेस्ट केस के ऊपर लिख दूं, ठीक है, और इस टेस्ट केस के भी ऊपर लिख दूं, ठीक है, दो के ऊपर फॉल्स लिख दिया और रन ऑल कर दिया, चाहे आप कैसे भी चलाओ, उसको सूट से चलाओ चाहे ऐसे चलाओ, तो वो टेस्ट केस नहीं चलेंगे। वेट सकते रन करने का। गलती से ठोक दी थी इसलिए गड़बड़ हो गया।
इसको हटा देता हूँ क्योंकि ये फोकस कर, ये इनेबल कर रखा है तो ये भी नहीं चलेगा वरना। वाला रोल डिपेंडेंसी क्या होती है? इंडिपेंडेंस।